नेपोलियन हिल की एक बहुत गहरी बात है। वो कहते हैं कि जिंदगी में नाकामी का कारण कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो जागने के ठीक बाद के पहले 10 मिनट हैं। जी हाँ, वही 10 मिनट जो ये तय करते हैं कि दिन आपका होगा या किसी और का। चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। जरा ईमानदारी से सोचकर देखिए, क्या दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है? अभी ठीक से आंख खुली भी नहीं कि दुनिया भर का शोर हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। अभी दिमाग पूरी तरह जागा भी नहीं कि मोबाइल नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। बॉस का कोई मैसेज, बैंक लोन की चिंता, कोई पुराना डर या फिर आने वाले दिन की नई परेशानियां, ये सब हमें घेर लेती हैं। नतीजा, शरीर तो बिस्तर से उठ जाता है, लेकिन हमारा मन, वो तो चिंताओं के उसी जाल में फंसा रह जाता है। और फिर होता क्या है? दिन के आखिर में बस एक ही ख्याल आता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर सच तो ये है कि किस्मत खराब नहीं होती, उसे तो हर सुबह, जी हाँ, हर सुबह प्रोग्राम किया जाता है। अगर सुबह के उन पहले कुछ मिनटों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो समझिए कि हमारे दिन का मालिक कोई और बन बैठा है। हेनरी फोर्ड तो इससे भी एक कदम आगे की बात कहते थे। उनका मानना था कि कामयाबी का सबसे पहला नियम आंख खुलने से भी पहले लागू हो जाता है। मतलब हमारा भाग्य दिन के उजाले में नहीं बनता, बल्कि उस धुंधले से पल में बनता है जब हम नींद और जागने की दहलीज पर होते हैं और हमारा मन दुनिया का सबसे नरम, सबसे ज्यादा असर कबूलने वाला कैनवस होता है। और देखिए, कमाल की बात यह है कि साइंस भी इसी बात को मानता है। जागने के फौरन बाद का जो समय होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का गोल्डन आवर होता है। इस वक्त हमारा दिमाग अल्फा और थीटा तरंगों में होता है, बिल्कुल वैसी ही हालत जैसी हिप्नोसिस में होती है। मतलब हर सुबह हम जाने अनजाने में खुद को ही हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम खुद को सुझाव कौन सा दे रहे हैं? अरे यार, आज फिर वही झंझट वाला, या फिर आज मेरी जीत पक्की है वाला? क्योंकि याद रखिए, जो कुछ भी हमारा मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। और इस सोच और यकीन का सबसे ताकतवर समय सुबह का यही पहला पहर है। तो फिर सवाल ये है कि अपनी किस्मत को फिर से कैसे लिखें, इसे ठीक कैसे करें? एंड्रयू कार्नेगी से लेकर ससून परिवार तक दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने कुछ नियमों को अपनी सुबह का हिस्सा बनाया। चलिए आज सुबह के उन 7 अटूट नियमों को समझते हैं जो हमारी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है विचारों पर अपना पहला हक जताना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सुबह उठते ही ये नहीं पूछना कि दुनिया मुझसे क्या चाहती है, बल्कि ये पूछना है कि मैं आज दुनिया से क्या लेकर रहूंगा। एंड्रयू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनने से बहुत पहले हर सुबह खुद को उसी रूप में देखते थे। मतलब आपके विचारों पर पहला हक आपका होना चाहिए, दुनिया का नहीं। इसके बाद आता है दूसरा नियम, जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन का जादू। देखिए, ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये तो सीधी सीधी माइंड प्रोग्रामिंग है। सुबह के उस गोल्डन आवर में जब मन हर बात मानने को तैयार हो, उसे कमांड दीजिए, आदेश दीजिए, बार बार दोहराइए, मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ और सफल हूँ, या पैसा मेरे जीवन में बहुत आसानी से आता है। ये मन को दिया गया एक साफ कमांड है, कोई विनती नहीं। तीसरा नियम, ये सीधा डर पर हमला करता है। पता है थॉमस एडिसन क्या करते थे? वो हर सुबह अपने सारे डर और शक एक कागज पर लिखते और फिर उसे जला देते थे। उनका मानना था कि दिन की शुरुआत अतीत की राख से नहीं हो सकती। इसे करने का एक आसान तरीका है, बस 1 मिनट के लिए जोर से ऐलान कीजिए, आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। चौथा नियम वो है जो हमें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। बस शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर खुद से एक वादा करना है, आज मैं वो एक एक्स्ट्रा काम करूंगा जिसे करने से 99% लोग डरते हैं। ये एक छोटा सा वादा आपको मानसिक तौर पर दूसरों से मीलों आगे ले जाएगा। याद रखिए, विजेता दिन की शुरुआत ही विजेता वाली सोच से करते हैं। और अब 5वां नियम, ये सीधा हमारी वेल्थ माइंडसेट यानी पैसे को लेकर हमारी सोच से जुड़ा है। जॉन डी रॉकफेलर अपने बैंक अकाउंट में अमीर बनने से बहुत पहले अपने मन में अमीर बन चुके थे। वो हर सुबह सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी और अमीरी को महसूस करते थे, उसे विजुअलाइज करते थे। याद रखिए, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। अपने दिमाग की स्क्रीन पर कामयाबी की तस्वीर देखिए, आपका सबकॉन्शियस मन उसे हकीकत बनाने के रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लेगा।
छठा नियम हमें अपने दिन का राइटर, उसका लेखक बनाता है। सोचिए, आज का दिन एक नाटक है और आप उसकी स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो सुबह ही जोर से घोषणा कीजिए, आज मेरा दिन शानदार होगा, आज बेहतरीन मौके मेरे पास चल कर आएंगे। ब्रह्मांड एक बहुत अच्छा एक्टर है जो आपके द्वारा लिखी गई भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आखिर में सातवां नियम, और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हर सुबह उन 5 चीजों के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास पहले से हैं। अच्छी सेहत, परिवार या बस ये एक नया दिन। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं ना, तो यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है कि हम और ज्यादा पाने के काबिल है। एंड्रू कार्नेगी, जो एक गरीब अप्रवासी से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने, उनका एक 6 मिनट का पावर रिचुअल था। पहले मिनट में बस शांति, अपनी सांसों को महसूस करना। दूसरे मिनट में कमांड, यानी अपना मंत्र दोहराना। तीसरे में कृतज्ञता। चौथे में विजुअलाइजेशन। पांचवें में दिन के सबसे मुश्किल काम की प्लानिंग। और छठे मिनट में उस काम की तरफ पहला कदम। बस सिर्फ 6 मिनट। तो ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर करें कैसे? इसके लिए है एक 21 दिन की चुनौती। पहले 7 दिन सिर्फ नियम 1 और 7 को फॉलो करें। पहला विचार और कृतज्ञता, इससे मन की जमीन तैयार होगी। अगले 7 दिन इसमें नियम 2 और 5 जोड़ दीजिए, ऑटो सजेशन और धन की कल्पना। ये बीज बोने जैसा है। और फिर आखिरी 7 दिनों में सभी 7 नियमों का एक साथ अभ्यास करें। ये फसल काटने का समय होगा। इस चुनौती के अंत में बस एक सवाल का जवाब खोजना है। क्या अब भी दिन आपको चलाता है, या फिर अब आप अपने दिन को चलाते हैं? क्योंकि इसी एक जवाब में आपकी नई किस्मत छिपी है। सुबह वो पवित्र मंदिर है जहां हर दिन भविष्य गढ़ा जाता है। तो उस मंदिर में एक राजा की तरह जाइए और अपने भाग्य को आदेश दीजिए।